मोदी जी की रगों में सिंदूर दौड़ रहा था ना, वो सिंदूर ने मोदी जी को दिवालिया कर दिया है। क्योंकि सिंदूर में होता पारा, और पारा शरीर में जब चढ़ता है ना तो इंसान का दिवालियापन बढ़ता ही है। जिस देश ने हमारे देश के लोगों को मार दिया, जिस देश से यहाँ पर रोजाना आतंकवादी घटनाएं घटती हैं, पहलगाम जैसी घटना घटी, पुलवामा जैसी घटना घटी, उस देश से मैच खेलना जरूरी था क्या? इतनी देशभक्ति है नरेंद्र मोदी की, इतनी देशभक्ति है भाजपा की कि उस पाकिस्तान के साथ मैच खेलना पड़ा? क्या जरूरत थी इस देश को मैच रखने की? बीसीसीआई को अब सवाल भी देखो बीसीसीआई से पूछे जा रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री कुछ नहीं है। अगर यहाँ से कुछ फायदा हो जाए तो देश का प्रधानमंत्री, ठीक वैसे जैसे कुंभ के दौरान हुआ था, योगी जी के गुणगान गाए जा रहे थे कि योगी जी ने ये इंतजाम कर दिया, योगी जी ने ऐसा इंतजाम कर दिया, भव्य इंतजाम कर दिया, ये बनवा दिया, इतने पीपा पुल बनवा दिए, ये देखो भव्य तैयारियां। और जब भगदड़ हुई तो योगी क्या कर सकता है भाई? इतनी लोग आएंगे तो योगी की क्या गलती है? तो ये जो अंधभक्त नाम की कैटेगरी है, ये जो जनता है ना अंधभक्त नाम की, जब तक ये देश में रहेगी, हमारा देश अमेरिका नहीं बन सकता, जापान नहीं बन सकता, हमारा देश डेवलप नहीं हो सकता। सोशल मीडिया पे कुछ फोटोज भी वायरल हो रही हैं पाकिस्तानी खिलाड़ियों की, वो बंदूक की तरह इशारा कर रहे हैं। एक खिलाड़ी है वो 6-0 का इशारा कर रहा है, आपने देखा होगा उसको। तो कैसे देख रहे हैं, इतनी हिम्मत उनकी कैसे बढ़ गई? बिल्कुल बढ़ेगी भाई, ये तो हमारे हाथ में था ना कि हम मैच खेलते नहीं खेलते। आज भारत की वजह से पाकिस्तान रेवेन्यू कमा गया, वो देश पैसा कमा गया जिस देश को हम सूंघते नहीं हैं, जिस देश से रात दिन दुश्मनी का गाना गाते हैं, जो देश रात दिन हमारे देश में हमले कराता है। पुलवामा में मोदी जी ने कहा था मेरी रगों में सिंदूर दौड़ रहा है भाइयों बहनों। मोदी जी का सिंदूर, मोदी जी की देशभक्ति इलेक्शन के दौरान जिंदा थी। इलेक्शन खत्म हो जाते भैया देशभक्ति खत्म हो जाती है। यानी मोदी जी का झूठ सबसे मजबूत, यानी मोदी जी ने या तो वो बात झूठ बोली, भाई नेता ऐसा कर सकते हैं ना अपनी सत्ता बचाने के लिए कि खुद ही आतंकवादी भेजे, खुद ही हमला करा ले, होता है ना। तो भाई मोदी जी ने या तो हमला खुद ही करवाया पब्लिसिटी हासिल करने के लिए, और अगर हमला खुद नहीं कराया तो तुम्हारी देशभक्ति झूठी थी, तुम उस टाइम पर ड्रामा कर रहे थे। वो एक बात तो होगी इसमें से। ये एक प्रोपेगेंडा है जो सदियों से चला आ रहा है। कभी नवजोत सिंह सिद्धू के नाम पर चला है, कभी मणिशंकर अय्यर के नाम पर चला, और ये चलता आया है। एक बात बताओ, पाकिस्तान से ज्यादा बड़ा दुश्मन इस देश का कौन है? चाइना है। चाइना के खिलाफ क्यों नहीं बोला जाता? पाकिस्तान के खिलाफ बोलना है, बोलो। जो तुम ये बताओ पाकिस्तान पे प्रतिबंध क्या लगाए हैं भारत ने? आज क्या प्रतिबंध है पाकिस्तान से? यहाँ मैच तक तो खिलवा लिया तुमने, पानी रोक दिया था ना, पानी रोक दिया था, और उसके बाद देश को ही पानी में डुबो दिया। पंजाब में पानी आया ना, वो रुका हुआ पानी आया था क्या पाकिस्तान का, जब पंजाब डूब गया? इस देश का प्रधानमंत्री अपने राज्यों को बाढ़ से बचा नहीं पाता, बाढ़ में डूबने के बाद उनके लिए राहत पैकेज घोषित नहीं कर पाता, वो पाकिस्तान की बात कर रहा, पानी रोक दिया। पाकिस्तान ने दुनिया भर की मीम बना दी भारत की इस स्थिति पर, तुम बात कर रहे हो पाकिस्तान का। भैया बिगाड़ क्या रहे हो तुम? मनमोहन की सरकार में तो रोज मुठभेड़ होती थी, रोज पाकिस्तान पर गोलीबारी होती थी। एक और बात है कि कल जो चित्रा त्रिपाठी हैं, उन्होंने वो अपने डिबेट कर रही थी क्रिकेट को लेकर, उसमें एक पाकिस्तानी जो खिलाड़ी रहे हैं पूर्व, रमीज राजा, उनको लाया गया। जबकि ऐसे ही जब दिलजीत दोसांझ एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ थे तो उन्हें देशद्रोही घोषित कर दिया गया था। तो चित्रा त्रिपाठी कर रही थी तो उनके ऊपर कोई बातचीत क्यों नहीं? तोड़ा कुत्ता कुत्ता, साडा कुत्ता टॉमी, सुना आपने? ये वही बात है। अगर बीजेपी आज नवाज शरीफ को और वह शहबाज शरीफ को मोदी जी कंधे पे बैठा के घूमने लगे ना, तो मोदी जी के अंधभक्त और इस देश का मीडिया कहेगा वाह मास्टर स्ट्रोक, मास्टर स्ट्रोक। मजा ही आ गया भाई साहब, मोदी जी ने शहबाज शरीफ को कंधे पे बैठा पटकेगा, अगली लाइन में पटकने के लिए उठाया जी। ये है इस देश की मीडिया का हाल। मतलब मोदी करेगा तो देश हित में, और वही काम अगर राहुल गांधी ने कर लिया होता तो देश का गद्दार हो जाता, देशद्रोही हो जाता। तो ये दुर्भाग्य है इस देश का कि इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश की सत्ता, इस देश की सरकार और इस देश का मीडिया 140 करोड़ लोगों को मूर्ख समझ रहा है। इस देश के 5-7 हजार लोग मिलके 140 करोड़ लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, और पब्लिक बन भी रही है। वरना अगर नहीं बन रही होती तो यहाँ भी जनजी का आंदोलन होता, नेताओं की पिटाई हो रही होती। नेताओं की पिटाई नहीं हो रही, नेताओं की भाषण सुनने के बाद ताली बज रही है, तो यकीन मानो आतंकवादियों से कम ब्रेन वॉश नहीं हुआ तुम्हारा। एक मध्य प्रदेश का मंत्री था, वो कहता सोफिया कुरैशी आतंकवादियों की बहन है। जितना घटिया वो मंत्री था ना, उससे भी घटिया वो भीड़ थी जो उसके इस भाषण पे कह रही थी वाह मंत्री जी वाह, ताली बजा रही थी। शर्म से डूब के मरा नहीं गया उस भीड़ को, कि एक भी ऐसा आदमी नहीं था जो
मंत्री को कहते कैसे बोल रहा है तू, इस देश की कर्नल पे, इस देश की आर्मी पर सवाल उठा रहा है। एक सिंगल आदमी नहीं था। तो यही फौज इकट्ठी करी है मोदी जी ने अपने पक्ष में बोलने के लिए। तुम हमले लगा लो, पाकिस्तान की सेना के कितने जवान शहीद हुए 2004 से 14 तक और 14 से 25 तक, आंकड़े साफ हो जाएंगे। 2004 से 14 तक कितने घुसपैठिए ढूंढे मनमोहन सरकार ने, और 2014 से 25 तक कितने ढूंढे मोदी सरकार ने। कितने बांग्लादेशियों को निकाला मनमोहन सरकार ने, कितने बांग्लादेशियों को निकाला मोदी सरकार ने। आंकड़े निकालो सरकारी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपने कहा कि घोषणा नहीं की पंजाब के लिए, 1600 करोड़ रुपए की तो है घोषणा। हाँ, 2 लाख करोड़ की घोषणा करी थी जब पीएम केयर फंड ले लिया था। उसके बाद जब कोविड आया था, तो कोविड में जब देश की जनता मारी मारी फिर रही थी, किसी को वैक्सीन नहीं मिल रही थी, किसी को मास्क नहीं मिल रहा था, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, लोग मर रहे थे। 2 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया मोदी जी ने टेलीविजन पे आके, कहा कि इस महामारी के लिए 2 लाख करोड़ का पैकेज घोषित करता हूं। एक रूबी का लियाकत है, मर्द सी शकल की औरत है, वो कहती है वाह मोदी जी वाह, मास्टर स्ट्रोक। एक तमाम मीडिया वालों ने तारीफ करी। और उस 2 लाख करोड़ के पैकेज घोषित होने के बाद इस देश की जनता को 2 रुपए का मास्क फ्री नहीं मिला। 2 रुपए का मास्क अगर किसी को फ्री मिला हो कोविड में तो बता दो। 2 रुपए के मास्क के चक्कर में मोदी जी ने हजार रुपए के चालान कटवाए लोगों के, बता दो मुझे नहीं कटे हो तो। 2 रुपए के मास्क के चक्कर में मेट्रो के अंदर 500 रुपए के चालान कटवाए मोदी जी ने। यानी घोषणा 2 लाख करोड़ की करी थी, देने के लिए नहीं, जनता से लेने के लिए। जब कोरोना में कहा था ना 2 लाख करोड़ का पैकेज घोषित करूंगा, तो उसका मतलब ये नहीं था कि तुम्हें दूंगा, तुमसे वसूलूंगा। कभी मास्क के नाम पर, कभी तुम्हारी इधर उधर घूमने के नाम पर, कभी लॉकडाउन के नाम पर। ये मोदी जी की स्ट्रेटेजी है। 1600 करोड़ का पैकेज है, 1600 करोड़ का या 16 लाख करोड़ का, 1600 करोड़ का पैकेज है। मुझे बताओ, वो पंजाब जो पूरे भारत में चैरिटी करता है, वो पंजाब जो पूरे भारत के गरीबों को खिला रहा है, उसे मोदी जी की जरूरत थी कोरोना टाइम पे, आश्वासन की जरूरत थी। पंजाब अपने आप सब देख लेता। क्या बेनिफिट मिला उस 1600 करोड़ का, मुझे बताओ। पंजाब को क्या फायदा दिया? इस देश में देश के युवाओं को बर्बाद किया है मोदी ने। कैसे? एजुकेशन सिस्टम बर्बाद कर गए। आज एजुकेशन सिस्टम से ऐसे ऐसे चैप्टर हटाए गए हैं। मुगल हटाए, लोगों को लग रहा बाबर अकबर हटा दिए। बाबर अकबर हटाने से कुछ नहीं होगा। इस देश में मोहम्मदपुर नाम का गांव सुनते हो, रसूलाबाद सुनते हो, नजीबाबाद सुनते हो, शाहजहांपुर सुनते हो, औरंगाबाद सुनते हो। ये तमाम गांव चीख चीख कर बता रहे हैं मुसलमानों की हिस्ट्री थी। तुम्हारे किताब के पन्नों में मिटाने से नहीं मिटने वाली। ताजमहल चीख कर बता रहा है मुसलमानों की हिस्ट्री थी इस देश में, तुम पन्नों से मिटा दोगे नहीं मिटने वाली। लेकिन सिर्फ मुसलमानों की हिस्ट्री मिटाते मिटाते तुमने पीरियोडिक टेबल मिटा दिया साइंस से, तुमने आवर्त सारणी मिटा दी। बच्चे को मेडलिफ की आवर्त सारणी का नहीं पता चलने वाला अगले बार में, ठीक है। बच्चे को भैया भोसले का नाम नहीं पता चलने वाला, ठीक है। भोसले को, ठीक है। और इसके बाद बच्चे को डाबर नायर का नहीं पता चलने वाला, ठीक है। न्यूलैंडस का नियम नहीं पता चलने वाला, डाबर राइनर का नियम नहीं पता चलने वाला। तुम बात कर रहे हो कि मोदी जी ने विकास कर दिया। साइंस के चैप्टर काटे जा रहे हैं, मैथमेटिक्स के चैप्टर काटे जा रहे हैं, बच्चों के सिलेबस से चीजें हटाई जा रही हैं, जो नॉलेज मिलने की चीजें वो हटा रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद करना कहते हैं। योगी जी ने कई हजार स्कूल बंद कर दिए और फिर बाद में कह दिया कि हम तो मर्ज कर रहे हैं। एक स्कूल मेरा घर के पास में है और एक स्कूल 3 किलोमीटर दूर है। मेरे घर के पास के स्कूल को बंद करके 3 किलोमीटर दूर भेज दोगे तो जो बच्चा 5 साल का वो जाएगा क्या? उसकी तो अपने आप स्टडी छूटेगी ना। सरकार के पास पैसा बहुत, सरकार के पास संसाधन बहुत, सरकार के पास व्यवस्थाएं बहुत, इसके बावजूद किसी भी मोहल्ले में निकल जाना, वहां का प्राइवेट हॉस्पिटल सरकारी से बेहतर क्यों है? सरकार की नाकामयाबी की वजह से। यशोदा हॉस्पिटल में दुनिया भर की फैसिलिटीज हैं, मगर यही गाजियाबाद के एमएमजी अस्पताल में दुनिया भर की फैसिलिटीज मौजूद क्यों नहीं है? गाजियाबाद में यशोदा है, गाजियाबाद के एक जिले के अंदर 4-5 यशोदा है। एक प्राइवेट सेक्टर से उठा हुआ बंदा 5 हॉस्पिटल खोल पाता है। योगी जी 2 हॉस्पिटल नहीं खोल पा रहे ढंग के, क्यों है? मोदी जी की रगों में सिंदूर दौड़ रहा था ना, वो सिंदूर ने मोदी जी को दिवालिया कर दिया है। क्योंकि सिंदूर में होता पारा, और पारा शरीर में जब चढ़ता है ना तो इंसान का दिवालियापन बढ़ता ही है। जिस देश ने हमारे देश के लोगों को मार दिया, जिस देश से यहाँ पर रोजाना आतंकवादी घटनाएं घटती हैं, पहलगाम जैसी घटना घटी, पुलवामा जैसी घटना घटी, उस देश से मैच खेलना जरूरी था क्या? इतनी देशभक्ति है नरेंद्र मोदी की, इतनी देशभक्ति है भाजपा की कि उस पाकिस्तान के साथ मैच खेलना पड़ा? क्या जरूरत थी इस देश को मैच रखने की? बीसीसीआई को अब सवाल भी देखो बीसीसीआई से पूछे
पूछे जा रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री कुछ नहीं है। अगर यहाँ से कुछ फायदा हो जाए तो देश का प्रधानमंत्री, ठीक वैसे जैसे कुंभ के दौरान हुआ था, योगी जी के गुणगान गाए जा रहे थे कि योगी जी ने ये इंतजाम कर दिया, योगी जी ने ऐसा इंतजाम कर दिया, भव्य इंतजाम कर दिया, ये बनवा दिया, इतने पीपा पुल बनवा दिए, ये देखो भव्य तैयारियां। और जब भगदड़ हुई तो योगी क्या कर सकता है भाई? इतनी लोग आएंगे तो योगी की क्या गलती है? तो ये जो अंधभक्त नाम की कैटेगरी है, ये जो जनता है ना अंधभक्त नाम की, जब तक ये देश में रहेगी, हमारा देश अमेरिका नहीं बन सकता, जापान नहीं बन सकता, हमारा देश डेवलप नहीं हो सकता।